विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 26 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 26 में ययाति का अपने यदु आदि पुत्रों से अपनी युवा अवस्था को लेकर वृद्धा अवस्था लेने के लिए आग्रह और उनकी अस्वीकार करने पर उन्हें श्राप देना, फिर पुरु को जरा अवस्था देकर उसकी युवा अवस्था लेना तथा उसे वर प्रदान करना, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। सौनक जी कहते हैं, शतानिक राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा, हे तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के श्राप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भागों से और भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। हे यदो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूंछ के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है, वृद्धा अवस्था सर्वथा शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं। अतः मैं वृद्धा अवस्था नहीं लेना चाहता। हे धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। अतः बुढ़ापा लेने के लिए आप अपने किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, हे तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवा अवस्था नहीं देते हो, इसलिए इस पाप के कारण तुम्हारी संतान मामा के अनुचित संबंध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्प्रजा कहलाएगी। अब उन्होंने तुर्वशुकों को बुलाकर कहा, हे तुर्वशो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो बेटा। मैं जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वशु बोले, हे तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धा अवस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और हाँ, बुद्धि एवं मान प्रतिष्ठा का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वशो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवा अवस्था नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारी संतति नष्ट हो जाएगी। मोह जिनके आचार और धर्म वर्ण संस्कारों के समान है, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में है, ऐसे यवना आदि से अधिष्ठित देशों के लोगों के तुम राजा होंगे। जो गुरु पत्नियों में आसक्त है, जो पशु पक्षी आदि का आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तुम उन पाप आत्मा के राजा होंगे। सौनक जी कहते हैं, शतानिक राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वशु को श्राप देकर शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र द्रुह से यह बात कही। ययाति ने कहा, हे द्रुहो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धा अवस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूंगा।
द्रुहद बोला, हे पिताजी, बूढ़ा मनुष्य तो न राज्य सुख का अनुभव कर सकता है और न घोड़े और रथ पर चढ़ सकता है। वह स्त्री का उपभोग भी नहीं कर सकता। उसके हृदय में रोग प्रेम उत्पन्न नहीं होता, अतः वृद्धा अवस्था नहीं लेना चाहता। ययाति ने फिर वह बात दोहराई और कहा, इसलिए तुम्हारा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहां घोड़े जूते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठ को पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और सीवी का आदि भी गति नहीं है, जहां प्रतिदिन नाव पर ही बैठकर घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तुम अपनी संतानों के साथ चले जाओगे और वहां तुम्हारे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष पाप ले लो। तदंतर ययाति ने अनु से फिर यही बात दोहराई और कहा, मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख से चलते फिरते आनंद भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करता, अतः वैसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवा अवस्था मुझे नहीं दे रहे हो और बुढ़ापे के दोष को बतला रहे हो, अतः तुम वृद्धा अवस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी संतान जवान होते ही मर जाएगी। तुम भी बूढ़े जैसे होकर अग्निहोत्र का त्याग कर दोगे। तत्पश्चात ययाति ने पुरु से कहा, हे पुरो, तुम मेरे अत्यधिक प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। हे तात, मुझे बुझने घेर दिया, अब अंग हरिया पड़ गई और सिर के बाल सफेद हो गए। बुढ़ापे के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कवि पुत्र शुक्राचार्य जी के श्राप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के साथ भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ। पुरो, तुम मेरे बुढ़ापे को ले लो और अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो और 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोस्त ले लूंगा। सौनक जी कहते हैं, यति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता को अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। हे राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। मुझसे जवानी ले लें और इच्छा अनुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धा अवस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।